अंगना रहा हाँ। तब सब काप देंगे। अब आज खेल होता है कि वो अच्छा दिखा रहा तो सब देखा तो नहीं, चार देखते कि महाराज जी का निकला है, बाबा का निकला, पिताजी का निकला, का निकला। आज बात तो तुम्हारा दुख को सह लेना ही तितिक्षा है, जिह्वा और उपस्थ पर विजय करना धृति है। सुनृता वाणी का नाम ऋत है, कर्म में अनासक्ति का नाम पवित्रता है। असल में त्याग को ही संन्यास कहते हैं। धर्म ही मनुष्य का धन है और यज्ञ ही भगवान है। किसी को ज्ञान देने योग्य बना देना, ज्ञान का अधिकारी बना देना, यह सबसे बड़ी दक्षिणा है। दक्षिणा ज्ञान संदेशक ऊपर से नीचे जाता है। का अच्छा ही नीचे से ऊपर का दक्षिणा। अब आप दक्षिणा को धराई लौकत बा। अब भगवान के बातों में कुतर के खड़ा भइल त उल्टा होत बा। अब रुपया देते दक्षिणा मिलला वो निकले में तो वो बात तो होत बा। अब वहाँ जो बात कही जा रही उसका तात्पर्य जिसको दक्षिणा देते हैं उसका उद्धार तुरंत कर देते हैं, जो उसको परमेश्वर बना देते हैं। आपन उद्धार करते हैं नहीं वो करते, तो दूसरा आशीर्वाद उद्धार देते यही है। लेकिन उत्तम सबसे सर्वोत्तम दक्षिणा यही है। ज्ञान का सत्य भी जानते हैं, सत्यम जो संदर्शनम, लेकिन उसे पूरा फरेंदम दो वहीं से नहीं आए कर आपको जाना होगा वेदांत स्कूल नहीं। ये आदमी सत्संग कोई सत्संग है बिनु सत्संग एक न होई, राम कृपा सुनो। अब उल्टा कहा जाता है। सत्य ही नारायण। आप जो पढ़ाते हैं ये तरह की दक्षिणा है, और उसी पढ़ाने की वजह से जो आप पाते हैं तब वो दक्षिणा होती है। आप मिला करने का आप किसी को लायक नहीं बनाएंगे तो आपकी दक्षिणा का तो स्वामी ने क्या रखा? अरे शिष्य धन शोक और नरक में ऊपर है। हम नहीं कह रहे हैं वो स्वामी महाराज बहुत उपयोग करते हैं, महाराज बहुत उपयोग करते हैं। समझा रहे हैं शकुंतला विदाई को। ये तो याद दो से याद यासे के द्वारा ध्यान यासे यासे त्यज शकुंतले हृदयम संस्पृष्ट मुत्कंठया कंठस्तंभित वासवृत्त कलुषः चिंतारणं दर्शनम वैक्लव्यम तवदादृशी में तावदीदृश्यमितः स्नेहादरणयौकसः पीड्यन्ते ग्रहण कथं खर्तनया विश्लेष दुःखैर्नवै शुश्रूषस्तु गुरु में सखीन है ऐसे करते हैं। वही बाव है वो नायक दाक्षिण्यम भाव अरे विचिंतयन्ति अमरण्य मानसा। दाक्षिण्यम भाव पर देने है। हाँ ऐसे है पढ़ाई में तो याद सकते थे शकुंतले तीर्थन क्या शकुंतला जाए नहीं बा भवनाई। बोलो नहीं बा। अच्छा ये कि काव्यम काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंकः तत्र श्लोक निश्चयम। तो तब तो हाथ रखे किसी को ज्ञान देने किसी को ज्ञान देने योग्य बना देना, यह सबसे और ज्ञान का अधिकारी बना देना, यह सबसे बड़ी दक्षिणा है। प्राणायाम ही परम बल है। ऐश्वर्य भाव का नाम उत्पत्ति पूंजी का कैसे लिखा होगा ठीक ना, उसका उत्पत्ति अनुसार उसका क्या अर्थ होता है, उत्पत्ति पूंजी ईस्ट मनन हुआ दक्षिण भुजा पाम भुजा। अब देख सहयोगी है इसलिए इसमें दाक्षिण्य भाव है। आज वाम मार्ग है पार्टियां हैं, भाजपा और कांग्रेसी जो है वो दक्षिणपंथी तो पार्टियां हैं और वामपंथी पार्टियां हैं। ये तो शुरू हुआ तो किसी को यही है प्राणायाम ही योगी बना देला। जी प्राणायाम ही परम बल है। ऐश्वर्य भाव का नाम भग है। भगवान की भक्ति का नाम लाभ है। भगवान की भक्ति का नाम लाभ है। भक्ति परम लाभ
जी, मद भक्ति परम लाभ है। भेद रहित दृष्टि का नाम विद्या है। अकर्म में अच्छा, हम लोग असफल क्यों होते हैं? भेदयुक्त देखते हैं। भेद हमेशा दृष्टि में पड़ा रहता है। अपना पराया, पापी किया, माया, वह कौन अपन लग गया है, ये मेरे घर में कौन होगा गया है, ये मैं दादा हूँ, ये मैं माई हूँ, यही कहने से हम लोग चुप हो जाते हैं यहाँ पर काम करते। छोटा बनने को जैसे आदमी फिसल के गिर जा, उसे चुप हो जाते हैं। च्युत हो जाते ना हैं। इसीलिए राज सेवक की निंदा किए पर राज सेवक का मतलब यह है कि वो उसका जो है उत्तरदायित्व अपने स्त्री बच्चों के प्रति होता है। उनको सुखी करने के लिए वो करता है, न कि जिसका करता है उसको सुखी करने के लिए करता है। उनको सुखी करने के लिए हम करेंगे, हमारे ऊपर बच्चे बहुत सुखी रहे। ये जो माना हम करेंगे भारत से हम अपन ड्यूटी बजाते कानून करते थे, पढ़ाते सारे बच्चों को जो बाबा मैंने उनसे पढ़े लोग हैं, पहले पुराना चरित पढ़ाते थे, हवस हरी बदोम लो बदोम जब कहे कि मेरी वह पढ़ाए तिहारी अनुहार ही पे बदा सताई वह पाई कहाँ पाई। पूरा कहीं पावत रहा है, ये रोए कंठे कठोर पूरा कहीं कहाँ पाव है। हाँ, वाक्य नहीं पूरा। ई वाले वाक्य के सबसे अधिक रोए का मेरी वह पढ़ाए तिहारी अनुहार अनुहारी बदा सताई वह पाई कहाँ पाई। ये स्वामा जी के मैंने ऐसे भगवान देव ने उनसे बात सुनी। पाने पड़ेगा तो आपको। अब वो पाने पर आए कहे ना दामा नाम पाड़े दामा नाम पाड़े नहीं, लेकिन रोए वाला प्रश्न जैसे नरोत्तम दास जी वर्णन किए। अकर्म में हेयत्व दर्शन का नाम लज्जा है। अकर्म में हेयत्व दर्शन का नाम लज्जा है। नैरपेक्षादि किसी से कुछ न चाहने का नाम लक्ष्मी है। हीरा मोती सोना चांदी का नाम लक्ष्मी नहीं है, किसी से कुछ न चाहने का नाम ही लक्ष्मी है। जब तक मनुष्य के मन में चाह बनी है तब तक उसके पास लक्ष्मी कहाँ है। जितनी व्यवहारिक बात है जा रहे हैं उल्टी और देखी हम लोग उल्टा अर्थ प्रयोग करते हैं, उनको देखे आप जो कंधा की कंधा खड़ा करते हैं। अब हम आपको लक्ष्मी किसको कहते हैं? तब जब मूर्तियाँ हम बोल रहे हैं और का कहते हैं कुछ मांगले की इच्छा ना रहे। हाँ, जब मांगना किसी अब फिर इसका सुना दो। नैरपेक्षाद किसी से कुछ न चाहने का नाम लक्ष्मी है। हीरा मोती सोना चांदी का नाम लक्ष्मी नहीं है। जब तक मनुष्य के मन मुझे शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुप्रयाम हम नित्य पूरी पहला है उनको निरपेक्ष होना चाहिए संत जो है। और ऐसे ऐसे लक्षण होते भगवान कहते हैं उसके पीछे पीछे चलता है उनके चरण धूल हमारे सर पर इतना महत्व देते हैं भगवान। आवन सुनत आए गया और कर्म और कर्म और कर्म आनंदपुर प्रसंग के अनुकूल होने पर दर्शन बड़ा जाता है। ईश्वर जो रही वह आत्मा पाई। फिर अवेंद्र बात उत्तर दीजिए। हाँ चलिए पूरा करीब टाइम हो गया है। हाँ, आत्मा पावे बदले पत्नी बता के आत्मा तो नहीं बहुत ही हम ये लगा कपे ना आएगा वह तो जब तक मनुष्य के मन में चाह बनी है तब तक उसके पास लक्ष्मी कहाँ है। वह तो दरिद्र है। असल में सुख दुख दोनों के भाव को छोड़ देने का नाम ही सुख है। काम सुख और भोग सुख की इच्छा का नाम दुख है। जो बंध मोक्ष को ठीक ठीक समझे वह पंडित है। जिसकी बुद्धि देहाद में है वह मूर्ख है। जिससे मैं मिलूँ उनको देहाद जी, जिससे मैं मिलूँ वही मार्ग है। संसार में फंस जाना उत्पत है। उल्टा मार्ग है। उल्टा मार्ग मार्ग जी। सत्व गुण का हृदय में आना स्वर्ग है।
तमोगुण का अधिक होना नरक है। गुरु ही अपना सच्चा बंधु है। मनुष्य का शरीर ही घर है। जिसमें सद्गुण है वही धनाढ्य है। जो धनाढ्य है वही सद्गुणी है। यह तो चापलूसों का मत है। हाँ, जो धनाढ्य है वह सद्गुणी है। यह तो चापलूसों का मत है। बहुत बढ़िया उन्होंने कह दिया लगा कर। जो असंतुष्ट है वे दरिद्र हैं। जो अजितेंद्रिय है वह कृपण है। विषयों में जिसकी अनासक्ति है वही समर्थ है, और जो उनमें आसक्त है वही असमर्थ है। स्वामी जी कहते नहीं है, जो जिस चीज का त्याग करता है उसका मालिक हो उसका अधिपति हो जाता है। जी जाता है। हाँ, जी, अधिपति हो जाता है। अधिपति हो जाता है। हाँ, इसी पर पर। उद्धव जी, तुमने जो जो प्रश्न पूछे थे उन सब के उत्तर मैंने दे दिए। बहुत ज़्यादा गुण दोष सुनकर क्या करोगे? गुण दोष देखना ही दोष है। इसलिए दोष है कि जिसमें गुण देखेंगे उससे राग हो जाएगा, और जिसमें दोष देखेंगे उससे द्वेष हो जाएगा। बिना कलमिया दिया जा। नया काम बढ़िए, नया काम बढ़िए। कैसे आप आए हैं तो स्लिप लेते लिखे नहीं, खाली अंडरलाइन कर। अरे हम तक कलमिया नहीं पकड़ पाए हैं। ना थोड़ा बहुत मात्र हो जाला है। अतः गुण दोष मत देखिए। जी हाँ, कह रहे हैं कि जिसमें इसलिए दोष है कि जिसमें आप गुण देखेंगे उससे राग हो जाएगा, जिसमें दोष देखेंगे उससे द्वेष हो जाएगा। आप पर डिपेंड है। हाँ, ये आप पर डिपेंड है कि जो गुणवान है कि नहीं, लेकिन आप गुण देख रहे हैं। गुण देख रहे हैं, दोष है कि नहीं, आप दोष देख रहे हैं। वस्तु नहीं है ऐसी। हाँ, वो हमारे ऊपर डिपेंड है। वस्तु में तो न गुण होता न दोष होता। हम अपने भाव को भाव से उसको दोष युक्त और गुणवान बना जी, वो हम अपने मान से देख रहे हैं। ये मत जाने कि कोई ऐसा परमानेंट चीज है जो गुण हो या परमानेंट दूसरा दोष। विष से भी विष की दवा बनती है। गुण दोष देखना ही दोष है। वाह। क्योंकि हम अपनी मान्यता के अनुसार ना, हमारी मान्यता है बहुत अच्छे है, बहुत खराब है, ऐसे है वैसे है। वो में बड़ा निक हमें घटना जाते खराब हमें 5% ठीक माना तो 19% खराब माना। ये तेरे पास बेटी समझ पढ़ने वाली कुल एक घटा देना। अतः गुण दोष मत देखिए, मुझ परमात्मा को देखिए। गुण दोष दोनों को न देखना ही सबसे बड़ा गुण है, हैं? और गुण देखिए, गुण दोषों पर दृष्टि डालना छोड़कर अपने असंग साक्षी स्वरूप में स्थित हो जाना, अपने आप को अद्वय ब्रह्म जान लेना ही सबसे बड़ी बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इसी का अनुवाद किया है। सुनहु तात माया कृत गुण अरु दोष अनेक, गुण यह उभय न देखिए सो अविवेक। वियावर रामचंद्र की जय। प्यारे लाल की जय। जय।